हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज है टेंस से रिलेटेड। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला सेंटेंस है आपका, इट इज ऑलरेडी 4 PM दे डैश येट। यहाँ पर आपको नॉट अराइव का करेक्ट फॉर्म फिल करना, यानी यदि आपको मान लो कि A B C D 4 ऑप्शन मिले होते तो उनमें ऐसा कोई तो आंसर होता जो यहाँ पर राइट बनता। तो विदाउट 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि राइट आंसर आप क्या यूज करेंगे। तो टेंस को समझने के लिए आप दो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। जब भी आपको वर्ब फिल करने के लिए मिलती है, वर्ब का मतलब है कि आपको टेंस के रूल्स पर फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो इसे भी हम किस में बनाएंगे, सामान्यतः हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे इस समय, क्योंकि बात एक ही टाइम की हो रही है। इसे भी हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। प्रेजेंट में आपके 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है। एक तो आपको टाइम देखना है, सेंटेंस में टाइम देख लिया कि ये प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि आपको एडवर्ब पर भी फोकस करना है। टेंस यदि आप बना रहे हैं कोई भी, तो 90% सेंटेंस में आपको एडवर्ब जरूर लगा मिलेगा। उस एडवर्ब से आप बहुत ही इजीली पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस हम कौन से टेंस में बनाएंगे। जैसे अब इस सेंटेंस में आपका ये जो येट लगा हुआ है ना, तो येट एडवर्ब किस टेंस में यूज होता है, सामान्यतः ये परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे एडवर्ब हैं, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली, सो फार एटसेट्रा। ठीक है, अब हमने टाइम देख लिया, प्रेजेंट है, एडवर्ब से देख लिया परफेक्ट बनेगा, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ये होगा they have not arrived yet। ये राइट आंसर होगा सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस 2 में है, रश्मि इज नॉट इन द हॉस्टल। रश्मि हॉस्टल में नहीं है, सी डैश आउट। अब ये टाइम देखो पहले, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट, तो सामान्यतः इसे भी हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। अब वो हॉस्टल में नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि वो बाहर गई हुई है लेकिन लौट के तो नहीं आई। दैट मीन्स जाने का कार्य उसका हो चुका है। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस को हम परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो राइट आंसर आपको लिखना है सी हैज गॉन आउट। ये राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 3। सेंटेंस 3 में है, सीता डैश हर लेग, सी कांट वॉक फास्ट। यानी अब वह तेज नहीं चल सकती। अब इस सेंटेंस को देखो, कांट लिखा हुआ है, पास्ट में होता तो कुड का यूज होता, लेकिन अब ये किस में हम यूज करेंगे, प्रेजेंट में। इसे भी प्रेजेंट में ही बनाएंगे। कोई कार्य हो चुका है, प्रेजेंट में हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कि सीता हैज हर्ट। यहाँ पर ये ध्यान रखना, हर्ट का प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों सेम होते हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों आपके सेम होंगे, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 4। सेंटेंस 4 में है, सुरेश हैज नो मोर बुक्स टू सेल। यानी सुरेश के पास किताबें नहीं है, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। ही डैश ऑल द बुक्स, वह सारी किताबों को क्या कर चुका है, सेल कर चुका है। अब ये सुरेश है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, तो इसे भी प्रेजेंट में बनाएंगे। और कोई कार्य हो चुका है तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिखना है, ही हैज सोल्ड ऑल द बुक्स। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 में है, दे डैश द सेकंड मैच इन द मॉर्निंग। प्ले का आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कंडीशंस बन सकती हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ही कंडीशन है। इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि
अभी मॉर्निंग चल रही हो और उसमें दूसरा मैच हो चुका है ना, यानी अभी मॉर्निंग बाकी है। और यही बात हम ये कहते ये सेकंड मैच हटा देते और हम ये सेकंड हटा देते यहाँ से केवल, तो हो सकता है कि इस बात को आफ्टरनून में बोला जा रहा होता या इवनिंग में बोला जा रहा होता, तो ये पास्ट में चला जाता। फिर तब हम इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है द सेकंड मैच। इसका मतलब है कि मॉर्निंग अभी भी बाकी है, अभी मॉर्निंग फिनिश नहीं हुई है, सेकंड मैच हो चुका है और भी होने की गुंजाइश है। तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। यहाँ लिखना आपको दे हैव प्लेड द सेकंड मैच, दे हैव प्लेड द सेकंड मैच, ये होगा राइट आंसर सेंटेंस 5 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 6 कि शिल्पा डैश होम लास्ट इवनिंग। रीच का यहाँ पर करेक्ट फॉर्म फिल करना है कि राइट आंसर क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट इवनिंग यानी पिछली शाम, लास्ट वर्ड लगा है, इसी से आप बहुत ही आसानी से पहचान लो लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब किस में यूज होगा आपका पास्ट में, और सेंटेंस किस में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट कि शिल्पा रीच्ड होम लास्ट इवनिंग। करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस 7 दे डैश देयर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, कंप्लीट का करेक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आप एडवर्ब को पहचानो, टाइम को पहचानो, समझ में आ जाएगा। टाइम एक तो ये भी लगा हुआ है नाउ, नाउ मतलब अभी, यानी कि ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट में बनाना है। एक एडवर्ब है आपका जस्ट, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, किस में यूज होते हैं परफेक्ट में। तो जस्ट नाउ, अप टू द प्रेजेंट, येट, एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली, ये सब परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कैसे राइट करेंगे कि दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 में है रमेश डैश हिज वर्क बिफोर राखी फील। अब यहाँ बिफोर के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली याद कर लो, बिफोर के बाद आपका शॉर्ट एक्शन आता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आफ्टर के बाद आपका पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो यहाँ पर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका रमेश हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये आपका राइट आंसर होगा सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, और एक मिनट, नेक्स्ट है सेंटेंस 9, और सेंटेंस 9 में है द गर्ल डैश फ्रॉम द रूफ वाइल डैश अ क्राइड। आंसर बताना है सेंटेंस 9 में राइट आंसर क्या, दो जगह पर फिल करना है। अब यहाँ पर वाइल का यूज हुआ, वाइल कंजंक्शन है, तो ऐसे याद करो, वाइल के बाद ड्यूरेशन आती है, यानी कि लॉन्ग एक्शन आता है, तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस बनता है। और दूसरा बनेगा सामान्यतः, ये कोई गिरा, यानी गर्ल कहाँ से गिरी, रूप से, तो ये क्विक एक्शन है, शॉर्ट एक्शन है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है आपका। तो यहाँ पर लिखिए द गर्ल फेल फ्रॉम द रूफ वाइल, यहाँ पर क्या होगा वाइल फ्लाइंग, फ्लाइंग ये काइट, जब वह काइट उड़ा रही थी तब वो छत से गिरी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 10, इट डैश हैवली सिंस मंडे। रेन का आपको करेक्ट फॉर्म। तो सिंस और फोर के बाद टाइम लगा हुआ है, सिंस के बाद स्टार्टिंग टाइम है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये सेंटेंस आप किस में बनाएंगे, इसे बनाएंगे हम परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में। राइट आंसर, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। क्लियर है, राइट आंसर हुआ ये। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास के सेंटेंस समझ में आए होंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।